हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, हमने 12th बोर्ड वाले बच्चों के लिए कंप्लीट एनसीईआरटी के लेक्चर रिकॉर्ड किए। उम्मीद है आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। पिछले वीडियो में बच्चों अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने पहले डिस्कस किया था पार्ट ए एल्डिहाइड और कीटोन को। उसमें भी अपन ने एल्डिहाइड कीटोन के इंट्रोडक्शन और एल्डिहाइड कीटोन की स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डिटेल वाइज विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया था। उम्मीद है आप सभी ने वो वीडियो देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और वहां से उस वीडियो को देखिए। आज बच्चों इस वीडियो में अपन किसकी बात करने वाले हैं? कार्बोनिल कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की अपन बात करने वाले। ऊपर जो लिखा है आपको दिख गया होगा, उसी यूनिट को आगे बढ़ा रहे हैं अपन। तो यहां कार्बोनिल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उस बात को बच्चों इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं। तो आओ बच्चों, इस वीडियो में अपन नोमेनक्लेचर को सीखते हैं और बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज छोटी छोटी चीजें जो काम की आएंगी उन सभी को मैं यहां सिखा देता हूं। तो सुनो बच्चों, सबसे पहली बात, यहां जो नोमेनक्लेचर है ना, इस नोमेनक्लेचर के लिए अपने पास दो सिस्टम रहेंगे। तो मैं एक लाइन लिखूंगा, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो लिखेंगे, देयर आर टू सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये लीजिए, मतलब यहां बच्चों कितने सिस्टम आपके पास रहने वाले हैं? दो आपके पास वाले हैं इन्हें कार्बोनिल कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के। क्लियर यहां तक की बात? अब वो दो सिस्टम कौन कौन से रहेंगे उनको मैं यहां लिखता हूं। जो पहला सिस्टम जो रहेगा बेटा, उसको अपन कहेंगे कि अपने पास सबसे पहले कौन सा नोमेनक्लेचर होगा? कॉमन नोमेनक्लेचर होगा। या मैं से कह दूं, सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन का कॉमन नेम अपन लिखने वाले। दूसरा सुनो बेटा, दूसरा जो होगा वो आप सभी जानते हो, बड़ा फेमस नोमेनक्लेचर है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर रहने वाला है। और ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए में, उनमें ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। संभावना है ऐसी आ जाए, तो अपन तो अपनी तरफ से मजबूत तैयारी करके रखें ना, अपन तो कहीं फेल नहीं होना, तो अपन तो अपनी मजबूती बनाए रखते हैं। तो सुनो बच्चों, तो मैं दोनों में से ना एक एक को अच्छे से डिटेल वाइज डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले अपन कॉमन नेम की बात करते हैं। तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। पहला जो अपने पास रहेगा बेटा, वो मैंने क्या कहा है, कॉमन नेम को डिस्कस करने वाले हैं। ये लीजिए कॉमन नेम, ठीक है। अब देखो खास बात बेटा, मैं क्या करूंगा, एल्डिहाइड कीटोन का अलग अलग समझा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना आए, बीच में एग्जांपल ना आए कि कभी एल्डिहाइड कब कीटोन, ना, अलग अलग समझा देता हूं, बेस्ट रहेगा। तो सुनो, यहां पहले जो अपन नोमेनक्लेचर करेंगे बेटा, वो अपन किसका कॉमन नोमेनक्लेचर कर लेंगे? एल्डिहाइड का कॉमन नोमेनक्लेचर अपन कर लेंगे। ये लीजिए। अब इसके लिए भी ना कुछ पॉइंट्स दिए गए। अब वो पॉइंट्स क्या क्या है उनको अपन डिस्कस कर लेंगे और उन्हीं के आधार पर अपन क्या कर लेंगे, नोमेनक्लेचर कर लेंगे। तो सुनो बेटा, पहला पॉइंट क्या है? द कॉमन नेम ऑफ मोस्ट ऑफ द एल्डिहाइड इज based on the common name of कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ले क्या समझे लाइन से? लाइन का मतलब समझ बेटा कि यहां कॉमन नेम लिखना है बेटा, तुझे क्या लिखना है? कॉमन नेम लिखना है। किसका लिखना?
का कॉमन नेम लिखना है जो क्या है बेटा, बेस्ड है किसके ऊपर है, कॉमन नेम के ऊपर है, और कॉमन नेम भी किसका बेटा, एल्डिहाइड के कॉमन नेम पर क्या है, बेस्ड है। क्लियर यहां तक की बात? एक आएगा बेटा, सी है। छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, वो आप करेक्शन भी कर सकते हो, बाकी मुझे जहां तक याद आएगा मैं लिख दूंगा उसको। तो यहां से समझे क्या कि अगर एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर करना है बेटा तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नोमेनक्लेचर आना चाहिए। अब उसमें थोड़ा सा क्या करना है वो सुनो। इट इज obtained the replacing of IC and adding the aldehyde as a suffix। ये ले बेटा, मतलब क्या समझा बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करना है, आपको एक हटाना है, रिप्लेस करना है किसके द्वारा, एल्डिहाइड को जोड़कर आपको आईसी को रिप्लेस करना है, और ये क्या करना है आपको सुफिक्स के तौर पर जोड़ना है, मतलब नाम के अंत में जोड़ना है। सीधी बात कहूं, एल्डिहाइड का कॉमन नेम चाहिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम से ज्ञात कर लेंगे। करना क्या है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का आईसी हटाना है और उसकी जगह एल्डिहाइड सुफिक्स के तौर पर जोड़ना है। तो मेरी बात समझो, आईसी शॉर्ट में कह रहा हूं बेटा, आईसी को क्या करना है, आपको रिमूव करना है, और आपको एल्डिहाइड को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ये शॉर्ट में आपको याद रखना है, बस सीधी बात ये कहनी। आईसी हटाओ एल्डिहाइड लाओ, आईसी हटाओ एल्डिहाइड लाओ, कब, जब एल्डिहाइड का क्या करना हो, कॉमन नेम। अब एग्जांपल के थ्रू ना आपको समझा देता हूं, सुनो बेटा अच्छे से क्या कहना चाह रहा हूं। क्या कहा बेटा मैंने, फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहले एग्जाम्पल सुन बेटा, मैं यहां लिखूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, और उनका एक हटा के एल्डिहाइड जोड़ के एल्डिहाइड का कॉमन नोमेनक्लेचर करके आपको दिखा देता हूं। तो सुनो बेटा, इधर में क्या लिखूंगा, फिर सारे में एल्डिहाइड लिखूंगा बेटा। अब ध्यान से समझते जाना और उनका आंसर करते जाना, बच्चे समझदार हो गए। अब क्लियर यहां तक की बात? तो सुन बेटा, पहला एग्जांपल क्या है, HCHO। मुझे इस एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर करना है, लेकिन ये बना है किससे बेटा, HCOOH से। जैसे मान एक कार्बन का एल्डिहाइड अगर रख रहा है ना, तो एक ही कार्बन का तू कार्बोक्सिलिक अम्ल रख, नाम आ जाएगा तेरा। अब एक कार्बन के लिए ना जो ग्रीक वर्ड होता है, लैटिन वर्ड जो होता है वो होता है बेटा फॉर्मे, और इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड नाम होता है इसका। क्या नाम होता है बेटा, फॉर्मिक एसिड नाम होता है। अब तुझे क्या करना है वो सुन, तुझे क्या करना है बेटा, इस आईसी को हटाना है और इस आईसी को हटाकर एल्डिहाइड जोड़ना है सुफिक्स के तौर पे। तो सुन, एक कार्बन के लिए बेटा फिर से फॉर्मे, और अब एक एसिड नहीं लगाना, आपको एक एसिड नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, एल्डिहाइड जोड़ना है। तो क्या नाम बना बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड नाम बन गया इसका। ये अरे कौन सा पहाड़ टूट गया बेटा आपके सर पे, अरे कौन सी हवा बना रहे अपन ऐसी, जो बात है वही तो अपन कहना चाह रहे हैं, जो बात कही गई है वही तो अपन कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट सुन बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है CH3CHO। अब क्या दिक्कत होगी, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सुन, ये दो कार्बन का एसिड बना, इसका नाम होता है बेटा एसिटिक नाम होता है। अरे तो इसका नाम सोचना बेटा, इसका नाम क्या सोचेगा, दो ही कार्बन है तो एसिड तो अब भी आएगा, और एसिड अब आएगा तो बना देना ACTE, अब भी आ रहा है। अरे हाँ कि ना, लेकिन बेटा ध्यान रख, नाम के अंत में क्या जोड़ना है, एल्डिहाइड आपको जोड़ना है। तो एक बात याद रखनी बेटा, क्या कि अगर यहां पहले वर्ड जो आ रहा है उसके नाम के अंत में वोवल आ जाए,
ए ई आई ओ यू, और पहले भी वोवल आ जाए ए ई आई ओ यू, तो यहां के वोवल को हटा दो आप। मतलब ई आ गया, ए आ गया, तो ई को हटाओ आप। पहले ई आ रहा है तो ई को हटाओ। क्लियर है बात? मतलब जो वोवल पहले आता है उसको हटाओ। तो इनको जोड़ के लिखो ना आप, इनको जोड़ के लिखोगे तो एसीटैल्डिहाइड नाम बनेगा क्या बेटा? एसीटैल्डिहाइड नाम यहां बन के आ गया। तो फिर कौन सी दिक्कत आ गई रे? आगे तो आ गया, फिर अपन क्या करें? नेक्स्ट सुन बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, CH3CH2CHO, 3 कार्बन का एल्डिहाइड। तो 3 कार्बन का एसिड बना, 3 कार्बन का एसिड बनाना CH2 और यहां CH, ये ले, इसका नाम होता है बेटा ब्यूटायरिक एसिड, सॉरी प्रोपियोनिक एसिड नाम। 3 कार्बन बेटा, ब्यूटायरिक प्रोपियोनिक एसिड नाम है बेटा इसका। तो इसका सुन, एक ही तो हटाना है, तो इसका नाम लिखना बेटा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड नाम हो जाएगा। तो क्या आफत आ गई आपको भाई? एक हटा के और एल्डिहाइड तो जोड़ना, जोड़ता जा, फिर क्या सोचना है। नेक्स्ट सुन बेटा, 4 कार्बन का CH3 CH2 CH2 CHO, तो इधर आ जा फिर 4 कार्बन CH3 CH2 CH2 और अब जो पहले बोल रहा था ना गलती से मैं, वो यहां आएगा। 4 कार्बन का है तो इसका नाम होता है बेटा एसिड। क्या नाम होता है? एसिड। एक हटा, एल्डिहाइड जोड़, क्या नाम बनेगा बेटा? ब्यूटेर एल्डिहाइड। ब्यूटेर एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर यहां तक की बात? नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 5 कार्बन वाला CH3 CH2 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 CHO, तो 5 कार्बन का क्या बना ले? कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बना ले। CH3 CH2 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 COOH। याद रख बेटा, क्या करना है, जब भी 5 कार्बन का सीधा एसिड आ जाए और उसका कॉमन नाम करना हो, क्या क्या मैंने कि 5 कार्बन की सीधी श्रृंखला में अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए और उसका कॉमन नाम करना हो तो उसको कहते हैं बेटा वैलेरिक एसिड। क्या नाम दिया जाता है? वैलेरिक एसिड नाम दिया जाता है। क्लियर यहां तक की बात? अरे बेटा तो क्या करना है, एक हटा और एल्डिहाइड जोड़, तो यहां क्या नाम बनेगा बेटा? इसका नाम बन जाएगा वेलर एल्डिहाइड नाम बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या दिक्कत है यहां? अरे हाँ कि ना बेटा, तो क्या बना यहां? वेलर एल्डिहाइड नाम बना। और सुन बेटा, CH3 CH CH3 और COOH क्या है बेटा? आइसो ग्रुप है कि नहीं है? अरे इस ग्रुप कौन सा ग्रुप कहते हो बेटा? इस ग्रुप को कहते हो आइसो ग्रुप। तो यहां आइसो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, आइसो ब्यूटायरिक एसिड नाम है बेटा इसका। क्या नाम है? आइसो ब्यूटायरिक नाम है। अगर इसी का एल्डिहाइड बनाऊं तो CH3 CH CH3 CHO, फिर से कौन सा ग्रुप है बेटा? आइसो। लेकिन एक हटा के एल्डिहाइड जोड़ दे, और क्या सोचना है यार? तो सुनना फिर, अरे सुनना बेटा, आइसो ब्यूटाइर एल्डिहाइड नाम हो जाएगा। कुछ दिक्कत है क्या बेटा करने में? नहीं है तो फिर बनाते जाना, क्या सोचता जा रहा है तू? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। यहां मैं लिख रहा हूं बेटा बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ CHO जोड़ दिया। मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, लेकिन बेटा याद रखे, क्या याद रखना है? इसका नाम पता है, इसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल नाम होता है, बेंजोइक एसिड। उधर क्या करना है तुझे? क्या करना है तुझे? एक हटा, एल्डिहाइड जोड़, तो पहला वर्ड क्या बचा? बेंजो ही तो बचा है, तो बेंजो लिख पहले, बेंजो और एल्डिहाइड। ध्यान से देख बेटा इस नाम को, ध्यान से देखो,
ध्यान से देखोगे तो यहां वोवल और यहां भी वोवल, पहले वोवल को हटाना है तो हटा देना, और हटा देगा बेटा तो क्या नाम बनेगा, बेंजल्डिहाइड नाम बनेगा। ये ले बेटा, कोई दिक्कत है क्या यहां तक करने में? अरे नहीं है तो बनाता जाना, क्या सोचना है। क्लियर बेटा? तो ये पहला रूल अपने पास था कॉमन नेम करने का, कि जनरली जो मोस्ट ऑफ दी एल्डिहाइड हैं उनका कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड के बेसिस पे किया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के अंत का आईसी एसिड हटाकर एल्डिहाइड जोड़ देते हैं बेटा। इतना काम बस आपको करना है। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड में चल रहा है, दूसरा रूल है एल्डिहाइड का, दूसरा रूल है बेटा, क्या कह रहे हैं, the location of substituent, the location of substituent is represented by the Greek letters, ग्रीक लेटर से अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल। क्या लिखा बेटा मैंने, कुछ समझ आ पाए? क्या कहा मैंने कि सबसे पहले लोकेशन देखनी है बेटा, और लोकेशन किसकी देखनी है, सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन देखनी है। तो सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन तो तब देखेंगे जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहली बात, मैं उन एल्डिहाइड्स की बात कर रहा हूं जिनमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, मतलब जो चैन आती है कार्बन की उसके ऊपर लटके हो नीचे लटके हो उनको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब वो सब्स्टिट्यूएंट को क्या करना है आपको, और रिप्रेजेंट कौन से लेटर, ग्रीक लेटर से करते हैं, और वो ग्रीक लेटर कौन कौन से हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल। सब्स्टिट्यूएंट आए ना तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल से दर्शाओ। क्लियर है बातें यहां तक? मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं बेटा आपको। क्या कहा है मैंने, पहला जो एग्जांपल मैंने कहा है उसको समझो, CH3 CH2 CHOH CHO, ये ले बेटा। अब एक बात मेरी याद रखना हमेशा, क्या CHO एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है? बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से सीधा जुड़ा कार्बन, डायरेक्ट अटैच्ड जो कार्बन होगा वो कार्बन कौन सा कहलाता है प्यारे बच्चों, अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा से अगले वाला बेटा बीटा कहलाता है और गामा कहलाता है। और आपको अल्फा कार्बन के बारे में डिटेल वाइज जानना है तो हमारा एक वीडियो है व्हाट इज अल्फा कार्बन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप जाइए और वहां से डिटेल वाइज देखिए कि अल्फा कार्बन कैसे पहचानते हैं, कौन कौन सी कंडीशन ऐसी है जो अल्फा कार्बन को रिप्रेजेंट करा सकती है। क्लियर है बात? तो सुनो बेटा, यहां अल्फा, बीटा, गामा तो हो गया, अब सब्स्टिट्यूएंट कहां आया है, अल्फा पे, बीटा पे कि गामा पे? आपको पता है कहां आया है, अल्फा पर आया है। तो सुन बेटा, अल्फा पर अगर सब्स्टिट्यूएंट आया तो अल्फा पोजीशन लिख पहले। आया कौन है, OH, और OH को नाम देना है बेटा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी नाम देना है। और कितने कार्बन की चेन है, 4, 4 को कहता था बेटा ब्यूटायर, और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड लिखना। तो क्या नाम बना प्यारे बच्चों इसका, इसका नाम बना अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटायर एल्डिहाइड नाम बना। सर यही एग्जांपल क्या और नहीं हो सकते बेटा? आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया एग्जांपल है, और उसको मैं लिखता हूं CH3 CHBr CH2 और CHO। डिक्टो एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। इसका कर ले, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, अगले वाला बीटा, उससे अगले वाला गामा। अब सब्स्टिट्यूएंट कहां है, बीटा पे है, तो बीटा पे आया कौन है, बीटा ब्रोमो बेटा, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर, ब्यूटायर, और एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड। ये ले बेटा, तो नाम क्या बना, बीटा ब्रोमो ब्यूटायर एल्डिहाइड। तो कौन सी आफत आ गई यार,
सर इतनी एग्जांपल है क्या? ना बेटा, एक एग्जांपल और आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है, डिक्टो बात करूंगा मैं, इधर उधर की बात नहीं करूंगा मैं। CH3 CHOCH3 और यहां लिखा गया है CHO। तो फिर से सुन बेटा, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, अगले वाला बीटा है। चल जाएगा क्या? तो सुन बेटा, अल्फा पे OCH3 को नाम दिया जाता है मिथोक्सी। क्या नाम दे रहे बेटा? मिथोक्सी। तो नाम क्या हुआ है? अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड नाम हो जाएगा इसका। ये ले बेटा, इसका क्या बना? कॉमन नेम बन गया। अब अल्फा पे आए तो अल्फा, बीटा पे आए तो बीटा, और गामा पे आए तो गामा। ये आपको सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन को दर्शाना है इन अल्फा बीटा गामा ग्रीक लेटर्स के द्वारा। क्या यहां तक की बात क्लियर है सभी बच्चों को? चले आगे। अब लास्ट पॉइंट और रह रहा है बेटा इसका, ये एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया बेटा? चले आगे। तो सुनो बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा हूं, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? इसी कॉमन नेम का है, दूसरा नहीं है कोई, इसी कॉमन नेम का तीसरा जो है वो क्या है? इफ द एल्डिहाइड अटैच्ड विद रिंग, मतलब रिंग के साथ अटैच हो जाए, देन कार्बेल्डिहाइड एल्डिहाइड सुफिक्स इज अटैच्ड विद साइक्लो एल्केन। ये ले बेटा, ये काम की बात है। क्या कहा है? पूरी बात को समझ बेटा, पूरी बात को समझ। कहना क्या चाह रहा हूं कि एल्डिहाइड क्या हो जाए बेटा? अटैच्ड हो जाए किससे? रिंग से। मतलब किसी रिंग से एल्डिहाइड अटैच्ड हो जाए तो आपको कार्बेल्डिहाइड सुफिक्स क्या करना है? अटैच्ड करना है। किसके साथ? साइक्लोएल्केन के साथ अटैच्ड करना है। सर इसका एग्जाम्पल हो जाए तो फिर मजा आ जाए। तो सुन बेटा, एग्जाम्पल सुन, तू एग्जाम्पल सुन अच्छे से कि ये ले बेटा, ये क्या साइक्लोएल्केन है? बिल्कुल, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन है। एक बात क्लियर है। दूसरी बात, CHO साइक्लोएल्केन के साथ अटैच्ड कौन हुआ है, या रिंग के साथ अटैच्ड कौन हुआ है? एल्डिहाइड हुआ है। तो साइक्लोएल्केन में सुफिक्स जोड़ना है एल्डिहाइड या कार्बेल्डिहाइड। क्लियर है बात? तो सुन, यहां ये तो जोड़ा, लेकिन यहां मैंने एक और जोड़ दिया, BR लिखा हुआ एग्जाम्पल है। समझते हैं इसको शानदार तरीके से। तो सुन बेटा, अपनी एक बात हुई थी, क्या हुई थी समझ, कि यहां अगर एल्डिहाइड से अगर कोई, या यहां जो भी आपको कंपाउंड दिया गया है उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट दिया गया है, तो उनको ग्रीक लेटर अल्फा बीटा गामा से दर्शाना है। तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड अल्फा, अगले वाला बीटा, और उससे अगले वाला गामा। अब मैंने कहा था अल्फा भी आ सकता है, गामा भी, बीटा भी और डेल भी। तो अब कहां है? गामा पे। तो सुन बेटा, पहला नाम तो क्या बना? इसका नाम बना गामा ब्रोमो। चल जाएगा यहां तक। अब यहां ये तो सब स्टूडेंट की बात होगी। अब नाम लिखना है किसका? साइक्लोएल्केन का। तो साइक्लोएल्केन कितने कार्बन की? 6 की। तो नाम क्या बनेगा इसका? इसका नाम बनेगा साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है बात? अब साइक्लोहेक्सेन भी ठीक है बेटा, लेकिन मैं कहूं कि अगर आपको एल्डिहाइड ग्रुप रिंग से अटैच्ड मिले तो कार्बेल्डिहाइड सुफिक्स क्या करना है? अटैच करना है साइक्लोएल्केन के साथ। तो साइक्लोएल्केन तो आ गया, इसके साथ अटैच करो कार्बेल्डिहाइड बेटा, कार्बेल्डिहाइड। ये इसका पूरा नाम बना है। क्या बना? गामा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, खुद बनाना बेटा, खुद सोचना और खुद बनाना सारा का सारा। CHO और यहां लिखा है CH3। सोच बेटा, इसको सोच। साइक्लिक रिंग है, यहां इससे अटैच कार्बन अल्फा, अगले वाला बीटा, अगले वाला गामा। गामा पे कौन आया प्यारे बच्चों? गामा पे आया है मिथाइल। कौन आया बेटा? गामा मिथाइल कह दिया मैंने।
अब कितने कार्बन की एल्केन? 5। तो साइक्लोपेंटेन लिखने में क्या आपकी दिक्कत आ रही है बच्चों? नहीं आ रही तो लिख दो ना। क्या बना? साइक्लोपेंटेन। और साथ में सफिक्स क्या ऐड करना है? कार्बेल्डिहाइड ऐड करना है। क्यों बेटा? क्योंकि यहां जो CHO समूह है वो रिंग से अटैच्ड होता है, तो कार्बेल्डिहाइड सुफिक्स साइक्लोएल्केन के साथ जुड़ना होता है। और ये तो रहा साइक्लोएल्केन और सुफिक्स जोड़ दिया कार्बेल्डिहाइड। इतना काम कर सकते हो क्या सभी बच्चे? क्लियर यहां तक? और एग्जांपल देख ले बेटा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है बेटा, या मैं से कहूं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से नहीं कह रहा, मैंने 3 पॉइंट पढ़ाए उनके आधार पर नहीं कहूंगा, ये कंप्लीट के आधार पर कहूंगा मैं, कि कंप्लीट जो आपका आ रहा है उसके आधार पर मैं ये कहने वाला हूं। तो सुनो, सबसे पहला नाम ये ले बेटा, CHO और CHO, एल्डिहाइड आ गया। अब सर इसका नाम कैसे करेंगे? तो बेटा याद रखना है, आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है COOH और COOH, इसका नाम होता है थैलिक एसिड नाम होता है। क्या नाम होता है बेटा? इसका नाम होता है थैलिक एसिड। तो इधर क्या लिखोगे फिर? अरे इक हटाना है, एल्डिहाइड जोड़ना, इतना ही तो काम करना है। तो इसका नाम क्या होगा? PTHT, एल्डिहाइड, थैलिक एल्डिहाइड नाम हो जाएगा। ये थैलिक एसिड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? थैलिक एल्डिहाइड नाम हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से इसको बनाओ, फिर नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बात करते हैं अपन। चले आगे। नेक्स्ट सुनो बेटा, एक एग्जांपल हो रहा है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये ले। यहां बेंजीन जोड़ा बेटा और CHO, क्या इसका नाम बेंजल्डिहाइड था? बिल्कुल था। इसके मैंने यहां जोड़ दिया BR। तो याद रखना बेटा, ऐसी कंडीशन आ जाए ना, जब भी बेंजीन रिंग के साथ आ जाए तो आपको अल्फा बीटा नहीं करना है, आपको क्या करना है? ये तो कौन सी होगी इसके कोरोस्पोंडिंग ऑर्थो, और ये कौन सी होगी? मेटा। तो मेटा पे ब्रोमो आया बेटा, मेटा ब्रोमो और बेंजल्डिहाइड नाम बना है, बेंजल्डिहाइड, ये नाम बनेगा बेटा इसका। मैंने क्या कहा? जब भी रिंग आ जाए तो अल्फा बीटा मत करने लग जाना कि देखो सर, ओ सर मिल गया सबस्टिट्यूएंट सर, और सबस्टिट्यूएंट मिला तो सर हमने कह दिया कि ये तो अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ना बेटा, बेंजीन रिंग है तो आपको ऑर्थो मेटा पैरा से डेजिग्नेशन करना है, नामकरण करना है, उसके बाद काम करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच इप्सो, इप्सो से अगली दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा, और ये क्या होती है? पैरा। तो BR कहां है? मेटा पे है बेटा, तो मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड नाम हो गया। क्लियर है? अब बच्चों अपन बात करते हैं, एक और एग्जांपल है, और उस एग्जांपल की बात करूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO, ये जो होता है बेटा इसका नाम होता है एक्रोलीन नाम होता है। ये लो, क्या नाम होता है? एक्रोलीन। ई हटा दो इसमें, एक्रोलीन नाम होता है। ठीक है? तो ये कुछ कॉमन नेम थे किसके? एल्डिहाइड के। 3 तरीके थे, तीनों तरीके से मैंने आपको सिखा दिया। अब अपन कीटोन के कॉमन नेम की बात करने वाले, और बिल्कुल सिंपलेस्ट है, बस ज्यादा कुछ खास है नहीं उसमें। तो सुनो बेटा, अब बात कर रहा हूं मैं किसकी? कीटोन की बात कर रहा हूं। ये ले बेटा, अब जैसी मैं कीटोन के कॉमन नेम की बात करूंगा तो सिंपलेस्ट बात कहूंगा, क्या? कि सम कीटोन है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? सम कीटोन हैव हिस्टोरिकल नेम टू। मतलब जितनी भी ये जो कीटोन होती है ना, जनरली वो ना खुद का हिस्टोरिकल नेम रखती है। अब यहां हिस्टोरिकल नेम को ना मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा कॉमन नेम से, या मैं कह दूं उनका व्यापारिक जो नाम होता है ना, जिससे वो मार्केट में मिलती है, वो नाम कहलाता है क्या? हिस्टोरिकल नेम। जैसे मैं कहूं, अगर आप ऐसे कहो कि टू, या मैं ऐसे कहूं प्रोप टू ऑन दे दे, तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन आप कहो जाते ही उसको एसीटोन दे दे, तुरंत समझ जाएगा वो।
तो वो उस एसीटोन जो है ना, वो उसका क्या हुआ, हिस्टोरिकल नेम हुआ। क्लियर है बात। तो जनरली जो कीटोन होती हैं, कुछ कीटोन वो हिस्टोरिकल नेम से जानी जाती है। एक बात तो ये। दूसरी बात, सी डबल बॉन्ड ओ, आर और आर। अब ये कौन सा ग्रुप है बेटा, कीटोन ग्रुप। और ये कीटोन ग्रुप है किससे अटैच हो जाए, फेनिल रिंग से। किससे अटैच हो जाए बेटा, फेनिल रिंग से अटैच हो जाए। तो इसके लिए आपको सुफिक्स जोड़ना है, और वो सुफिक्स क्या होता है बेटा, फिनोन। क्या होता है, फिनोन होता है। मतलब कहने का मतलब है कि कीटोन ग्रुप अटैच्ड विद फेनिल रिंग, देन सुफिक्स एड फिनोन इन द कॉमन नेम ऑफ कीटोन। इसी काम बस दो चार आपको करने हैं। वही अगर सब्स्टिट्यूएंट आता है तो अल्फा बीटा गामा से डेजिग्नेशन करना है। एक ही कार्बन पर दो आ जाएं तो अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा से आपको करना है। वो चीज मैं आपको सिखाता हूं, सारी की सारी समझो बात को। देखो बेटा एग्जांपल, सबसे पहली बात CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये हिस्टोरिकल नेम से जाना जाता है और इसका नाम होता है बेटा एसीटोन नाम होता है। क्या नाम होता है बेटा, एसीटोन नाम होता है। क्लियर यहां तक की बात। तो एक पॉइंट तो हिस्टोरिकल वाला क्लियर हुआ। दूसरा जो नाम है बेटा वो समझ, दूसरी जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है C डबल बॉन्ड O और यहां क्या लिखा है CH3। चलेगा यहां तक। अब ये ग्रुप कौन सा बेटा, दो कार्बन का है तो एसिटो ग्रुप हो गया। और जब भी इस कीटोन ग्रुप से अगर फेनिल रिंग अटैच है तो सुफिक्स क्या जोड़ना है, फिनोन। तो ये तो रहा एसिटो, एसिटो, और ये क्या बना, फिनोन बना बेटा। तो क्या नाम हो गया इसका, एसिटोफिनोन नाम हो गया। अब नेक्स्ट बात करूं बेटा, तो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल ये रह जाएगा आपके पास, CH2 सॉरी C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। कीटोन के साथ फिर से फेनिल अटैच है तो फिनोन लिखना है। ये क्या बनेगा, प्रोपियोन बनेगा। तो यहां बनेगा प्रोपियो, प्रोपियोन, प्रोपियोन फिनोन बन जाएगा। ये ले तो फिर क्या दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल और देख बेटा, काम का एग्जांपल है कि मान लीजिए अब तुम्हारे पास दो रिंग अटैच हो गई बेंजीन के साथ। ये क्लियर है बात। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होता है बेंजोफिनोन। नाम होता है बेंजोफिनोन नाम होता है। ये क्यों, क्योंकि यहां फिर से जो फेनिल रिंग है वो अटैच किसके साथ है, बेंजीन रिंग के साथ है। तो इधर वाला तो फिनोन बन गया, वाला बेंजो आएगा ही। या इसको फिनोन बना दो, इसको बेंजो, बात तो वही आ रही है। सिमेट्रिक कंडीशन है बेटा, सिमेट्रिक कीटोन रहने वाली। अरे इतनी बात कह सकते हो क्या प्यारे बच्चों। तो इसका नाम क्या बना, बेंजोफिनोन बना। लेकिन मैं एक बात कहूंगा बेटा कि यहां सब्स्टिट्यूएंट को ना अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश, गामा गामा डैश एंड डेल और डेल डैश से दर्शाते हैं। ये कुछ समझ में नहीं आता अपने कि सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन को इनसे क्यों दर्शाते हैं। तो मेरी बात समझ बेटा, सीख जाएगा आज क्या कह रहा हूं, समझ। देख बेटा, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, समझ गया बात को। तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन, तो ये अल्फा। अरे तो ये भी तो अल्फा है, तो इसको अल्फा डैश से शो करना। अरे आया कि नहीं आया, सुन बेटा, C डबल बॉन्ड O, इधर अल्फा तो ये भी कौन सा, अल्फा डैश। इधर आ बेटा, इधर ये फंक्शनल अटैच कार्बन अल्फा, तो ये अल्फा, तो अगले वाला अल्फा डैश, तो ये कौन सा होगा बेटा, बीटा डैश। अरे हाँ, इधर तो बीटा चलेगा, तो उधर अगला कार्बन बीटा डैश नहीं चलेगा क्या रे, चलेगा तो फिर कर देना। नेक्स्ट देख, इसमें देख ले, इसमें क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन, इधर अल्फा तो इधर अल्फा डैश, करना ही पड़ेगा ना ये तो। अरे जब फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों तरफ डायरेक्ट अटैच हैं, तो अल्फा तो दूसरे को अल्फा डैश कहना पड़ेगा क्या। ये बात आपको कीटोन के कॉमन नोमेनक्लेचर में मिलने वाली। क्लियर यहां तक की बात। इस वीडियो में बच्चों अपन ने कंप्लीट बात की है कीटोन के और एल्डिहाइड के कॉमन नेम की। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं मैं IUPAC नोमेनक्लेचर की, वो भी कंप्लीट रूप से मैं आपको सिखा दूंगा। बस आपको क्या करना है, अपने 12th वाले, नीट वाले, IIT वाले जितने भी बच्चे हैं उन सबके साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है।